अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। हमले का प्लान, सिक्योरिटी सख्त और जहरीली मुहिम। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग और पीडीएम का कल सुप्रीम कोर्ट पर 1000 वर्कर्स के साथ हमला करने का प्लान। इस इक़दाम का मकसद सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाना और फुल कोर्ट बेंच बनाने पर मजबूर करना है। आला अदालतों पर हमला इससे पहले भी मुस्लिम नून की तारीख रही है। वकला और जजेस को तंग करना नून लीग का पुराना वतीरा रहा है। आपको बताएं कि कल का दिन बड़ा अहम है, जिसमें नून लीग और पीडीएम का कल सुप्रीम कोर्ट पर 1000 वर्कर्स के साथ हमला करने का प्लान है। इस इक़दाम का मकसद सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाना और फुल कोर्ट बेंच बनाने पर मजबूर करना है। आला अदालतों पर हमला इससे पहले भी नून लीग की तारीख रही है। वकला और जजेस को तंग करना नून लीग का पुराना वतीरा रहा है। कल का दिन जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीडीएम ने यह प्लान किया है कि कल 1000 वर्कर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जाए। इस इक़दाम का मकसद सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाना है और फुल कोर्ट बेंच बनाने पर मजबूर करना है। आला अदालतों पर हमला इससे पहले भी नून लीग की तारीख रही है। रहनुमा आपे से बाहर, सुप्रीम कोर्ट पर हमले का मंसूबा तैयार। 1000 वर्कर्स को लेकर पहुंचने की तैयारी। मुस्लिम लीग नून हर्जा सराय पर उतर आई। जराये के मुताबिक मंसूबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाना है, मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने पर मजबूर करना है। लीगी क़यादत ने अहम रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। कौन कितने बजे सुप्रीम कोर्ट काफिले समेत आएगा, सबको इनकी पोजीशन संभालने का कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ कर दी गई है। लीगियों का अदालत पर हमला आवर होना कोई नई बात नहीं, इससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट रेड जोन की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने का फैसला सामने आया है। रेड जोन में एंटी राइट फोर्स भी तैनात करने का इम्कान है, जबकि एंटी राइट फोर्स डंडों और आंसू गैस गन से लैस होगी। जराये के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त की गई है। रेड जोन समेत सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का ये अहम फैसला सामने आया है, जिसमें रेड जोन के अंदर एंटी राइट्स फोर्स भी तैनात की जाएगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट समेत पूरे रेड जोन की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने का ये फैसला किया गया है, जिसके मुताबिक रेड जोन में एंटी राइट फोर्स तैनात की जाएगी और ये एंटी राइट्स फोर्स डंडों और आंसू गैस गन से लैस होगी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एंटी राइट्स फोर्स को यहाँ पर तैनात किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर अहम इमारतों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रेड जोन की मुकम्मल सिक्योरिटी के लिए एंटी राइट फोर्स तैनात की जाएगी। नून लीग की हिकमत अमली उसे सियासत से मुकम्मल बाहर कर देगी, लेकिन इदारों को नुकसान होगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं अदलिया के खिलाफ बयानात शुरू हो गए, फौज के खिलाफ अगले चंद दिनों में शुरू हो जाएंगे। मरियम नवाज अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट चूरन बेचेंगे। अदलिया के खिलाफ बयानात शुरू हो गए, फौज के खिलाफ अगले चंद दिनों में शुरू हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने नून लीग का कच्चा चट्टा खोल दिया। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट की कोख से जन्म लिया, आपस में तय किया एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत करेगा, दूसरा एंटी एस्टेब्लिशमेंट मंजन बेचेगा। एक का मंजन नाकाम हो तो दूसरा आगे कर दो, यही फार्मूला अगली नस्ल में मुंतकिल किया जा रहा है। चूरन बेचें। पीटीआई रहनुमा कहते हैं नून लीग की हिकमत अमली इसे सियासत से मुकम्मल बाहर
बेकार कर देगी, लेकिन इदारों को नुकसान होगा। इदारे इस गर्दाब में अपनी क़यादत की गलतियों से फंसे, अपनी हदूद में रहते तो कुछ नहीं होता। फवाद चौधरी ने कहा कि 100 प्यास और 100 छिहत्तर का मुहावरा जैसा नून लीग पर सादिक आता है। इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अब नून लीग को लगा इमरान खान के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट से नत्थी होकर बड़ी गलती हो गई। मुल्क को मुआशी बहरान की कयामत से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को डिफॉल्ट की जानिब लेकर जा रहा है। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा 30 अगस्त से पहले हमें अहम फैसले करने होंगे, वरना शायद कोई भी हुकूमत नहीं चला सकेगा। मजबूत रियासत होगी तो सियासत भी चलेगी। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहा है। शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क को माशी बहरान की क़यामत से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया। 30 अगस्त से पहले हमें अहम फैसले करने होंगे, वरना शायद कोई भी हुकूमत न चला सके। अक्टूबर नवंबर में हर सूरत इलेक्शन होंगे, कौम तैयारी पकड़ ले। शेख रशीद ने सवाल किया कि अहम आईनी और कानूनी मामले को छोड़कर अटॉर्नी जनरल मुल्क से बाहर क्यों गए। नून लीग अदलिया के खिलाफ केस एजेंडे पर निकली है। हमजा और शहबाज अपना सामान पैक कर लें, पंजाब चला गया तो वज़ीर आज़म CDA का चेयरमैन रह जाएगा। बाप बेटा फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं, उनका इक़्तिदार में रहना जमहूरियत और मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा। वफाक और सूबे में अक़लियत मुसल्लत है। PTI रहनुमा हम्माद अज़हर कहते हैं लोगों में PP और नून लीग के खिलाफ बेइंतहा नफरत है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हम्माद अज़हर का कहना था कि कल रात से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है। अवाम ने रजीम चेंज ऑपरेशन का रास्ता नहीं छोड़ा। जिन्होंने जुल्म किया है वो राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। वफाक में 85 जमातों वाला 342 में से मुसल्लत है। सूबे में अक़लियत होने वाला अक्सरियत पे हावी है और वज़ीर आला बना पड़ा है, मुसल्लत हुआ पड़ा है। जुल्म और बर्बरियत और इंतज़ामिया का बेदरेग इस्तेमाल, धज्जियाँ उड़ा दी गई कानून की, आइन की, मईशत की। अब आज सुबह से चीखो पुकार सुनाई दे रही है इन 12 जमातों के कायदे। अब इनको मज़लूमियत याद आ गई, अब इन्होंने इदारों पर हमले करना शुरू कर दिया, अब इन्हें साजिश नज़र आना शुरू हो गई है। कल रात एक गलीज ट्रेंड चलाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ। हम सबको पता है उसके पीछे कौन था, उस ट्रेंड के पीछे, और ये आवाज़ें किधर से आ रही हैं। ये कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, और जुल्म की आपने हद कर दी। मईशत की इस वक्त ये सूरत हाल है कि 230 पे रुपया जा चुका है। आज भी अगर इनमें कोई ग्रेस है, आज भी अगर इनमें कोई किरदार। PTI रहनुमाओं का कहना है कि नून लीग ने पार्लिमानी खत के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। अदलिया पर तनकीद से भी इसे दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। कौम ने इमरान खान की क़यादत में बंद कमरों की सियासत का खात्मा कर दिया है। दोस्त मजारी किसी भी वक्त मुल्क छोड़कर फरार हो सकता है। फरोशी की सियासत पर हुकूमत और इसके हामियों को आड़े हाथों ले लिया। असद उमर ने कहा ये डूबते हुए निज़ाम की आखिरी हिचकियां हैं। इमरान खान की क़यादत में ज़मीर फरोशी की सियासत दफन हो चुकी। हम्माद अज़हर बोले चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर काबिज होने वालों को अवाम ने उठा कर बाहर फेंक दिया। PDM मुल्क की बर्बादी करके अब मज़लूमियत का चूरन बेच रही है। असल जावेद ने कहा इमरान खान न सिर्फ पार्लिमानी पार्टी बल्कि कायदे ऐवान भी थे। चौधरी शुजात का पार्लिमानी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। खत के मामले पर धोखेबाजी न की जाए। शीरी मसारी का कहना था दोस्त मसारी ने कभी काम किया नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक समझने से कासिर हैं। उस्मान डार ने कहा खबर आई है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मसारी किसी भी वक्त मुल्क छोड़कर भाग सकता है। इदारों को गाली धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार न बने। इक़्तिदार में वापसी के लिए एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जहर अफशानी। आइन, जमहूरियत और आवाम के हक़ हुक्मरानी पर समझौता न करने का ढोल भी पीट डाला। इदारों को गाली धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार न बने। इक़्तिदार में वापसी के लिए एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जहर अफशानी। मरियम औरंगज़ेब ने वावेला किया कि इमरान खान का निशाना इदारे और इनकी क़यादत को ओहदों से उतरवाना है। इमरान साहब धौंस, धमकी, इंतशार, फसाद और गुंडागर्दी के जरिए फॉरेन फंडिंग केस में NRO चाहते हैं। शरीफ और नून लीग का बयानिया आइन का बयानिया है और रहेगा। वफाकी वज़ीर ने मुतालबा किया कि वज़ीर पंजाब के इंतखाब से मुतालिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त, मौजूदा दरख्वास्त और दीगर मुतालिका दरख्वास्तों की एक साथ समाअत की जाए। इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग का फैसला करने का भी मुतालबा किया।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने भी आला अदलिया को हदफे तनकीद बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रस्टी वजीर आला की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने जरदारी की जोड़ तोड़ का दिफा करते हुए कहा कि वोट देने वाले अरकान पार्लिमानी पार्टी की बजाय पार्टी क़यादत के फैसलों के पाबंद होते हैं। ऐसी मामलात जब अदालतों में जाते हैं, अदालतों के मुकदमात की अपनी अपनी तरह वजाहत इंटरप्रिटेशन हो, उस पर फैसले होते हैं। अब ये बहस छिड़ गई है वहाँ पे कि क्या पार्टी लीडर का हुक्म बाइंडिंग है या पार्लिमानी पार्टी। ये असूल कहाँ ड्राइव होता है, कहाँ से ड्राइव हुआ कि बंदा पार्टी का पाबंद होगा, इसलिए एक मैं पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़। पार्टी अपना मैनिफेस्टो देती है, पार्टी का एक लीडर होता है जो कौम के पास जाता है, उस मैनिफेस्टो को लेके जाता है। पार्लिमानी पार्टी पैदावार है इलेक्शन के बाद, सो पार्लिमानी पार्टी का मैंडेट नहीं होता, मैंडेट मदर पार्टी का होता है, मैंडेट क़यादत का होता है। जो फरीक पंजाब हुकूमत है उनकी तरफ से एक तहफ़्फ़ुज़ है, और वो तहफ़्फ़ुज़ ये है कि एक ही बेंच है जो इस तरह के फैसले, जो इस तरह के केसेस में फैसले कर रहा है जो बड़े टची केसेस हैं। उस फैसले में चंद जज साहबान बैठ के फैसले कर रहे हैं, और कुछ जज साहबान के अदालत के अंदर कमेंट्स जो है जिनका जिक्र भी कल किया गया, अगर वो इस तरह के कमेंट्स देंगे तो फिर उनकी ज़ात के बारे में न्यूट्रलिटी का तसव्वुर शेक या वो धुंधला पड़ जाएगा। कि इस तासुर को दूर करना चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इस पे फुल कोर्ट करें। और अब आपको बताएं कि राजस्थान से तेज बारिश बरसाने वाला सिस्टम थरपारकर समेत सिंध के साहिली और मैदानी इलाकों पर बरस पड़ा। मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। ठट्ठा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सीवरेज का निज़ाम जवाब दे गया। थरपारकर का इस्लाम कोट तालाब बन गया। बारिश का पानी दुकानों और मकानों में दाखिल हो गया। टंडोवाला यार और शिकारपुर में भी तूफानी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। में मानसून का धुआंधार स्पेल, मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। ठट्टा में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सीवरेज का निज़ाम जवाब दे गया। बारिश का पानी दुकानों और मकानों में दाखिल हो गया। टंडोवाला यार और शिकारपुर में तूफानी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। मिटियाली और बदीन में तेज बरसात हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और दीगर मकामात पर भी अब्र रहमत बरसेगी। टंडोवाला यार में गुज़श्ता रात से जारी बारिश की तबाहकारियां। शहर की अहम तरीन शाहराहों से ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। नसरपुर रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा है। बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा उज़ैन खानज़ादा से। उज़ैन, क्या सूरत हाल है टंडोवाला यार शहर की? इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडोवाला यार में। रात गए से ही वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। रात भर मूसलाधार होने वाली बारिश ने टंडोवाला यार शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं शहर की मसरूफ़ तरीन शाहरा नसरपुर रोड पर मौजूद हूँ। ये शाहरा जो है वो SSP ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लिए भी जाती है। शहर की कारोबारी लिहाज से सबसे मसरूफ़ तरीन शाहरा नसरपुर रोड की सूरत हाल अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि किस तरह गंदे बरसाती पानी है। मुतादिद सड़कें शहर की इसी तरह गंदे पानी की लपेट में आ गई हैं, जबकि घरों और दुकानों और मकानों में भी हमने देखा कि बरसाती पानी जमा हुआ। जो शहरी अपनी मदद आपके तहत उसको उनको निकालने में मसरूफ़ हैं। ज़िले इंतज़ामिया के अगर इंतजामात की मैं बात करूँ तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुमकिन बारिशों से निमटने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। शहरी जो है वो शदीद बारिशों की वजह से परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं, जबकि इंतजामिया में टंडोवाला यार की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और दूसरी जानिब ठट्ठा में बारिश ने तबाही मचा दी है। शेख चौक पर पानी नजर आ रहा है। सूरत हाल जानेंगे। नज़ाकत अली शाह इस वक्त हमारे साथ ठट्टा से मौजूद हैं। जी नज़ाकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वक्त मूसलाधार बारिश ने जो ठट्टा में तबाही मचा दी है। मैं इस वक्त जो ठट्टा का मेन तजारती मरकज शेख फरीद चौक है, आप देखेंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये पूरे एरिया जहाँ तक हद नजर जाती है वहाँ पानी हो गया है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते क्या देख रहे हैं बारिश के बाद? सर यहाँ पे बहुत पानी है शेख फरीद चौक में। इंशाल्लाह मीडिया वालों को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो वोट वाले इलेक्शन आते हैं हमारे पास बोलता है 24 तारीख इलेक्शन है, हमारा ये निशान, हमारे को ये देना, हमारे को ये देना। मेहरबानी करके उन मेंबरों को मैं बोलता हूँ उठे हमारे पास ये पानी निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा धंधा रोजगार ख़राब है। हम दुकानदारों में लाखों रुपये का नुकसान हो चुका है। मेहरबानी करके ये इंतजाम में संभालें।
हाँ जी बिल्कुल, बारिश अब रहमत है, मगर इंतजाम है कि नाअहली के बारिश ये बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई है। हर तरफ जो ठट्टा जो बारिश के पानी में डूबा हुआ है और निकासी आपका निज़ाम बिल्कुल नाकारा हो गया है। बारिश का पानी निकालने वाले इस वक्त सफाई सुथराई वाला अमला नहीं मौजूद है, जिससे शहरियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर म्यूनसिपल इंतजाम में हरकत में आए और निकासी आपका निज़ाम दुरुस्त बनाए ताकि वो यहाँ बहुत शुक्रिया ठट्टा की से आप आगाह कर रहे थे। और सिंध भर की तरह थरपारकर में भी बारिश गुज़श्ता रोज से जारी है, जहां शदीद बारिशों ने तहसील इस्लाम कोट में तबाही मचा दी है और इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। बात करते हैं थरपारकर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एलजी राठौर। एलजी राठौर, कितनी तबाही हुई है थरपारकर में? सिंध भर की तरह थरपारकर में भी बारिश का सिलसिला से जारी है। आपको बता चलूँ कि मिट्टी इस्लाम कोट, नंगर पारकर, डिप्लो, डायली, छाछरो, चेलार और दीगर गर्दनवा में तेज़ बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। मैं इस वक्त मिट्टी में मौजूद हूँ। मिट्टी में भी सुबह होते ही बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। आपको बताता चलूँ कि इस्लाम कोट में भी गुज़श्ता रात जो बारिश हुई थी, जिसके बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस्लाम कोट के मुख्तलिफ मोहल्ले हैं, जो बजीर मोहल्ला है, ठक्कर मोहल्ला, मेघवाड़ मोहल्ला और लोहार मोहल्ला में के घरों में जो पानी दाखिल हो चुका है। उसके अलावा शहर के मेन मार्केट है उसमें उसकी दुकानों में भी पानी दाखिल हो चुका है। तमाम शुक्रिया एलजी राठौर हमें इस्लाम कोट की और थरपारकर की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। सिंध भर की तरह सहवन में भी मुसलसल बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। मुतअद्दिद दही इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। इसी पर शदीद शहरी जो है वो परेशान है। बात करेंगे वहाँ पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर शोरों से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा, क्या सिचुएशन है इस वक्त सहवन की? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्क भर की तरह सेवन शरीफ में भी इंतहाई तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश के बाद सेवन शरीफ के देही इलाका जहाँ झांगारा बाजार में सैलाबी रेलों के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, तो वहीं पर शहर की सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब है। 2 घंटे की बारिश के बाद मुसलसल 3 दिन तक बारिश का पानी शहर में जमा रहता है। एक शहरी यहाँ पर हमारे साथ बारिश में मौजूद है, उससे जानते हैं कि क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बारिश के बाद। यहाँ बारिश के बाद निकासी का सिस्टम है जो वो बिल्कुल दरम बरम है। कोई भी यहाँ पर सिस्टम नहीं है इनका निकासी का। ड्रेनेज का सिस्टम मुकम्मल तबाह है। रोड जो है वो नीचे है और निकासी के जो नाले हैं वो ऊपर हैं और कारोबार भी मुकम्मल यहाँ पर बंद है। पानी की वजह से बहुत लोगों को मुश्किलात है, लोग बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी। इंतहाई तेज़ बारिश में यहाँ के जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान हैं। निकासी का सिस्टम सही नहीं है और जबकि सैलाबी रेले जो है वो जो है। बहुत शुक्रिया यासिर आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।